नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शिमला शहर के लिए बल्क जलापूर्ति योजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने इस मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस योजना के लिए भारत सरकार ने काफी कम समय में वन स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को 24 घंटे जलापूर्ति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि शिमला के 5 वार्डों में इस वर्ष के अंत तक 24 घंटे जलापूर्ति शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सुन्नी तहसील के शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से 67 MLD पानी उठाया जाएगा। इसके अलावा शिमला के महली, पंथा घाटी, टूटू और मशोबरा क्षेत्रों में मल निकासी प्रणाली भी प्रदान की जाएगी। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि युवा अपनी ऊर्जा को देश हित में लगाने के लिए खेलकूद को अपनाएं। राजेंद्र गर्ग आज घुमारवीं की छत पंचायत में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खेलों से खिलाड़ियों में संयम विकसित होता है, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने में मदद करता है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नशे के बढ़ते प्रचलन के कारण दिशाहीन हो रही युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए खेलों को अधिक महत्व देना जरूरी है। गर्ग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, केवल उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने महाविद्यालय उत्कृष्ट योजना के तहत ऊना कॉलेज का चयन किया है। इस योजना के तहत कॉलेज में नवीनीकरण पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के कुल 9 कॉलेजों का चयन किया है। ये जानकारी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आज ऊना में एक बैठक में दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जहां छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, वहीं खेल सुविधाओं को भी आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि योजना के तहत विद्यार्थियों को रूटीन विषयों के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस और वोकेशनल जैसे अत्याधुनिक विषय भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में प्रवेश करने के लिए बाहरी राज्यों के पर्यटकों को अब टैक्स देना होगा। ये टैक्स अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर वसूला जाएगा। इसके लिए क्षेत्र विशेष प्राधिकरण साडा के तहत बैरियर स्थापित किया गया है। केलांग की SDM प्रिया नागटा ने कहा कि इसके तहत एकत्र की जाने वाली राशि स्थानीय क्षेत्र में विकास और पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों पर ये टैक्स नहीं लगेगा। कुल्लू जिला के नित्थर में 12 सितंबर को होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे। पहले जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी थी। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि जनमंच से शिकायतों के समाधान के लिए लोग 11 सितंबर तक पंचायत सचिव को शिकायतें दे सकते हैं। जनमंच में कुठेड़, पलेही, घाटू, नेत्थर, देहरा, शिल्ली और लोट पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। ITBP के उप महानिरीक्षक प्रेम सिंह ने आज संगठन की दूसरी वाहिनी बबेली से लॉन्ग साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ITBP ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया। प्रेम सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये साइकिल रैली लेह से 27 अगस्त को रवाना हुई थी और अमृतसर में संपन्न होगी। ITBP इस तरह की 10 रैली का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये साइकिल रैली फिट इंडिया मूवमेंट का भी हिस्सा है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 29 सितंबर व 1 अक्टूबर को होने वाले पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए आज सहायक निर्वाचन अधिकारियों के लिए पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। उपमंडल अधिकारी केलंग प्रिया नागटा ने सहायक अधिकारियों को चुनाव पूर्वाभ्यास की बारीकियां समझाईं। इस मौके पर डॉक्टर रंजीत वैद्य ने चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी के लिए की जाने वाली व्यवस्था के बारे में बताया। जिला में 32 पंचायतों, 10 जिला परिषदों और 15 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।